नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस और हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। हमें क्या करना है, जो नीचे हमें केसेस गिवन है हमें बताना है कि जो फंक्शन हमें गिवन है वो 1 1 है या फिर ऑन टू है। अगर दोनों है तो क्या वो बाइजेक्टिव है, और हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है यानी कि प्रूव करके भी दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट दे रखा है, फंक्शन हमें आर से लेकर के आर के बीच में डिफाइन करके गिवन है, मतलब हमारा एक्स भी हमारा यहाँ पे बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को और हमारा जो वाई है वो भी यहाँ पे बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4x, इसे हमें बताना है ये 1 1 ऑन टू या फिर बाइजेक्टिव है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले हमारा फंक्शन लिख लेते हैं, एफ एक्स हमें गिवन है 3 माइनस 4x और हमारा फंक्शन डिफाइन हो रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर। सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 1 के लिए हम करते हैं एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, और अगर हमारा आ जाता है x1 इज इक्वल्स टू x2, इसका मतलब हमारा गिवन फंक्शन 1 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 ऑफ x1 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 ऑफ x2। ये 3 से 3 कैंसिल, क्योंकि 3 उस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा। माइनस 4x1 इज इक्वल्स टू माइनस 4x2, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। आप यहाँ देख सकते हैं x1 इज इक्वल्स टू x2। अभी यहाँ पे x1 इज इक्वल्स टू x2 आ गया है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा गिवन एफ एक्स है वो 1 1 है। ठीक है, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज 1 1। नेक्स्ट हमें चेक करना है ऑन टू के लिए, तो जिस समय हम ऑन टू चेक करते हैं हम क्या करते हैं, जो हमारे गिवन फंक्शन होता है उसे y के इक्वल रख देते हैं। तो गिवन फंक्शन है 3 माइनस 4x इज इक्वल्स टू वाई। अब आपको क्या करना है, ये जो x है उसके टर्म में इस फंक्शन को लिखना है, तो ये हो जाएगा माइनस 4x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई माइनस 3 डिवाइड में 4। ठीक है, अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए ना कि माइनस एक्स की, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस साइन से, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ y माइनस 3 डिवाइड में 4। तो आप इसको लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस 3 यानी कि 3 माइनस में y डिवाइड में 4। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी जो हमारा फंक्शन था वो रियल नंबर टू रियल नंबर था, मतलब हमारा x भी यहाँ पे बिलोंग कर रहा था रियल नंबर को और हमारा y भी बिलोंग कर रहा था रियल नंबर को। यहाँ पे ये जो y है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है, अगर यहाँ कोई रियल नंबर आएगा तो उसको सॉल्व करने के बाद भी कोई रियल नंबर आएगा, मतलब 3 माइनस वाई डिवाइड में 4 भी बिलोंग करेगा रियल नंबर को, और जो भी आएगा वो रियल नंबर आएगा, मतलब x भी एक रियल नंबर आएगा और x हमारा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, तो इसने ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज ऑन टू, इसलिए हमारा गिवन फंक्शन ऑन टू है। अब यहां लिख देते हैं सिंस एफ एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू, देयरफॉर एफ एक्स इज बाइजेक्टिव। अब जो हमारा गिवन फंक्शन है वो क्या है, वो हमारा 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इसका मतलब क्या है वो बाइजेक्टिव है। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, फंक्शन सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, हमें बताना है ये 1 1 ऑन टू है या फिर बाइजेक्टिव है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले तो फंक्शन हमें आर टू आर गिवन है, इसका मतलब है कि हमारा x भी r को बिलोंग कर रहा है, y भी r को बिलोंग कर रहा है। एफ एक्स हमें गिवन है 1 प्लस में x का स्क्वायर। सबसे पहले हम 1 1 चेक करेंगे, तो 1 1 चेक करते समय एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, अगर हमारा आ गया x1 इज इक्वल्स टू x2, इसका मतलब गिवन फंक्शन क्या है हमारा 1 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस में x2 का स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, अब x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर, डायरेक्ट कभी भी स्क्वायर को कैंसिल मत करना, दोनों साइड का स्क्वायर है तो आप डायरेक्टली दोनों को कैंसिल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा x1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, साथ में प्लस माइनस आएगा, इस साइड रूट चला जाएगा, स्क्वायर उस साइड गया तो x2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, मतलब x1 के लिए दो वैल्यू आई प्लस माइनस x2, मतलब f ऑफ x1 के लिए क्या है यहाँ पे x2 एक प्लस भी है और f ऑफ x1 के लिए क्या है माइनस ऑफ x2 भी है। इसका मतलब एक एलिमेंट है लेकिन इमेजेस दो हैं। ठीक है, इसका मतलब इसने सेटिस्फाई नहीं की, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की क्योंकि हमारे x1 के पास कोई एक यूनिक इमेज नहीं है। यहाँ लिख देते हैं सिंस x1 डज नॉट हैव ए यूनिक image, therefore given function is not 1 1।
हमने यहाँ पे देखा जो हमारा x1 है उसके पास कोई उसकी खुद की यूनिक इमेज नहीं है, क्योंकि इसके पास दो इमेज आ रही है, एक प्लस x2 आ रही है, एक माइनस x2 आ रही है। मतलब x1 डज नॉट हैव अ यूनिक इमेज, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें चेक करना है ऑन टू के लिए। तो ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, गिवन फंक्शन को y के इक्वल लिख देते हैं और फंक्शन को x की टर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो ये दे रखा है 1 प्लस में x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू y, ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y माइनस में 1। ठीक है, स्क्वायर है उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा रूट, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ y माइनस में 1, वो भी प्लस माइनस। अभी x की वैल्यू आ गई, मतलब x की वैल्यू क्या एक बार आई प्लस रूट ऑफ y माइनस 1, एक बार x की वैल्यू है माइनस ऑफ रूट y माइनस में 1। ठीक है, अब ये जो y है, देखो जो हमारा गिवन फंक्शन था वो R था, मतलब y यहाँ पे बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। अब रियल नंबर में तो पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, राइट। तो यहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, यहाँ लिख देते हैं सिंस y बिलोंग टू R, therefore y can be a negative real number। इसीलिए y की वैल्यू को एक नेगेटिव रियल नंबर भी हो सकती है। मान लो y की वैल्यू -2 है, तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस रूट ऑफ, अगर y की जगह माइनस रखेंगे -2 -1, ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ -3। अब जो रूट होता है अगर उसके अंदर माइनस कुछ नंबर आ जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ना कि रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर नेगेटिव आ गया, मतलब ये रियल नंबर नहीं है। तो इसने बिलोंग किया कि जो हमारे y के बाद वैल्यू यहाँ पे अगर नेगेटिव पुट करते हैं तो उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, ना कि रियल नंबर। इसका मतलब इसने ये इम्प्लाई नहीं किया यहाँ पे कि x बिलोंग करेगा r को। ठीक है, क्योंकि ये x की वैल्यू आ रही है और x की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रहा है रूट के अंदर, मतलब ये तो रियल नंबर आ नहीं रही। लेकिन जो x की वैल्यू वो तो यहाँ पे रियल नंबर को बिलोंग कर रही है और यहाँ रियल नंबर आ नहीं रही, यानी कि यहाँ पे इसने कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। देयरफॉर रूट ऑफ माइनस वाई माइनस में 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग नहीं कर रहा ना रियल नंबर को, ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, यहाँ पे ये रियल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू, इसलिए हमारा गिवन फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लेट ए एंड बी बी सेट्स, ए और बी दो सेट हैं। शो दैट फंक्शन, इस तरह से फंक्शन है कि ए इंटू बी और बी इंटू ए के बीच में एक हमें फंक्शन गिवन है, सच दैट, इस तरह से कि एफ ऑफ ए कॉमा बी किसके इक्वल है, बी कॉमा ए के। इस बाइजेक्टिव फंक्शन हमें शो करना है। ये जो फंक्शन है क्या है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन है मतलब ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन हमें क्या गिवन है, a इंटू बी और b इंटू ए के बीच में गिवन है f सच डेट a कॉमा बी किसके इक्वल है, b कॉमा ए के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं और उसी से सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। लेट a इज इक्वल्स टू, आप a को मान लो 1,2 और b को मान लेते हैं हम 3 4 5। ठीक है, ये हमने a मान लिया, ये b मान लिया, और हमें क्या गिवन है कि फंक्शन किस तरह से है कि a इंटू बी और b इंटू ए के बीच में है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें a इंटू बी निकालना पड़ेगा। a इंटू बी का मतलब है कि जो सेट a के एलिमेंट है उन्हें हमें b के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले 1 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेगा, फिर 2 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेगा। तो ये क्या हो जाएगा 1,3, फिर 1 4 से करेगा तो 1,4, फिर 1,5। उसी तरह पहले 2 3 से करेगा तो 2,3, 2,4 और हमारा 2,5। ठीक है, ये हमारा आ गया। उसके बाद b इंटू ए, अब b के एलिमेंट a को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है, समझो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये वाले एलिमेंट को इनसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये 3 पहले 1 को करेगा फिर 2 को, तो ये हो जाएगा 3,1 3,2। उसके बाद 4 करेगा इसको 1 को, तो ये हो जाएगा 4,1, फिर 4 कर रहा है 2 को तो 4,2। उसके बाद 5 1 को, यानी 5,1 और 5,2। ठीक है, ये हमारे a इंटू बी के एलिमेंट है, ये b इंटू ए के हैं। तो यहाँ 1 3 है, यहाँ 3 1 है, यहाँ पे 1 4 है, यहाँ पे 4 1 है, यहाँ 3 2 है, यहाँ 2 3 है, यहाँ 1 5 है, यहाँ 5 1 है, यहाँ 2 4 है, यहाँ 4 2 है, यहाँ 2 5 है, यहाँ 5 2 है। तो दोनों के एलिमेंट्स तो सेम है, लेकिन उल्टा क्या है कि जो यहाँ पे इमेज है वो यहाँ प्री इमेज है और जो यहाँ पे इमेज है वो यहाँ पे प्री इमेज है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एलिमेंट सेम है, मतलब जो चीज यहाँ a कॉमा बी है, a कॉमा बी है, वो यहाँ b कॉमा ए है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं b कॉमा ए। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी वैसे भी गिवन था। इसका मतलब हुआ कि अगर हम ऐसे लिखते हैं ना f ऑफ x इज इक्वल्स टू x, ऐसे लिखते हैं हम, यहाँ पे x की जगह क्या है, a कॉमा बी है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा x क्या है, x है हमारा a कॉमा बी। ठीक है, अब ये जो x है इसका यूज करके हम बताएंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है।
तो उसके लिए सबसे पहले हमें 1 1 चेक करना पड़ेगा। 1 1 का मतलब होता है इंजेक्टिव। क्या होता है? इंजेक्टिव। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू करते हैं, जिस समय हमारा एक्स वन और अगर एक्स टू हमारा इक्वल आ गया, इसका मतलब होता है हमारा फंक्शन 1 1 है। ठीक है, यहाँ पे एक्स को हम यहाँ पे लिख देंगे ए वन कॉमा बी वन इज इक्वल्स टू ए टू कॉमा बी टू। ये इक्वल है मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या इक्वल है, मतलब ए वन इज इक्वल्स टू ए टू है, बी वन इज इक्वल्स टू बी टू है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अभी ए वन इज इक्वल्स टू ए टू है, ये दोनों कभी इक्वल होंगे जब एफ ऑफ ए वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए टू होगा। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू है, मतलब एक्स वन और एक्स टू क्या इक्वल है, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज 1 1, इसलिए हमारा जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, 1 1 है। अब हमें इसके लिए क्या चेक करना है कि ये ऑन टू है या फिर नहीं है। ठीक है, अब हमें चेक ऑन टू करना है। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, जो गिवन फंक्शन होता है उसको y के लिए देखते हैं। हम क्या करते हैं, गिवन फंक्शन है उसको इक्वल टू y करते हैं और x की टर्म में गिवन फंक्शन को लिखते हैं। यहाँ पे हम एक्चुअली चेक क्या करते हैं कि हर एक y के लिए एक एग्जिस्ट करना चाहिए प्री इमेज, यानी कि हर एक y के लिए एक एलिमेंट x का होना चाहिए। ठीक है, मतलब y क्या होता है, ऐसे लिखते हैं ना, x कॉमा y। x क्या है, हमारी प्री इमेज है। क्या है, प्री इमेज है। और y क्या होती है, हमारी इमेज होती है। मतलब हर एक इमेज के लिए एक प्री इमेज होनी चाहिए, ये हम चेक करते हैं ऑन टू के अंदर। तो हमने देखा था कि जो हमारा फंक्शन था वो था a इंटू बी और b इंटू ए के बीच में। तो यहाँ पे a इंटू बी और b इंटू ए मैंने यहाँ लिख दिया, जो हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल में देख लिया था। तो यहाँ पे हमें फंक्शन गिवन था a इंटू बी और b इंटू ए के बीच में। ये हमारा फंक्शन नहीं था, मतलब फंक्शन डिफाइन करके ये गिवन है। ये तो हमारा ये था कि इन दोनों सेट के बीच में एक फंक्शन है, लेकिन ये नहीं था कि यही फंक्शन है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक फंक्शन इस तरह से है कि एफ ऑफ ए कॉमा बी किसके इक्वल है, बी कॉमा ए के इक्वल है। ठीक है, अगर जैसे आप मान लेते हो ए कॉमा बी, अभी ए कॉमा बी यहाँ पे क्या है, 1 कॉमा 3 है, और यहाँ पे बी कॉमा ए क्या है, 3 कॉमा 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारा ये क्या है, ये प्री इमेज है, यानी कि ये जो y है इसके लिए हमारे पास x है, ये जो y है इसके लिए भी हमारे पास x है। ठीक है, यहाँ पे हमारा x क्या है, 1 है, यहाँ पे y क्या है 1, यहाँ पे y क्या है 3 है, और यहाँ पे x क्या है 3 है, और y क्या है 1 है। तो आप देख रहे हो हर एक y के लिए एक x प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि हमारा गिवन फंक्शन 1 1 है। यहाँ लिख देते हैं हेंस फॉर एवरी इमेज देयर एग्जिस्ट ए यूनिक प्री इमेज। ठीक है, हर एक हमारा जो इमेज है उसके लिए हमारे पास एक यूनिक प्री इमेज है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो ऑन टू है। ऑन टू का मतलब होता है वो सर्जेक्टिव है। ठीक है, अब आपने देखा कि जो हमारा फंक्शन है वो ऑन टू भी है और 1 1 भी है। तो यहाँ लिख देंगे सिंस गिवन फंक्शन is both 1 1 and on 2, hence it is a bijective function। इसलिए क्या है, वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है कि 1 1 और ऑन टू दोनों होना। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा फंक्शन था वो 1 1 भी था, ऑन टू भी था, इसका मतलब क्या है, वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लेट एफ सच डेट एन टू एन, हमें फंक्शन डिफाइन करके गिवन है नेचुरल नंबर के सेट्स के बीच में। डिफाइन एज एफ एन हमें दे रखा है एन प्लस 1 डिवाइड में 2, जिस समय एन क्या एक ऑड नंबर है, एन डिवाइड में 2 जिस समय एन हमारा इवन नंबर है, और एन कोई भी नंबर है जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, मतलब एन क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। और स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव, हमें बताना है क्या ये जो फंक्शन एफ है वो बाइजेक्टिव है, मतलब क्या ये 1 1 और ऑन टू दोनों है। जस्टिफाई और आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करो। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो ये हमारा फंक्शन गिवन है, हमें एफ ऑफ एन हमारा फंक्शन गिवन है जो है एन 1 डिवाइड में 2 कब होगा, जब एन क्या है, हमारा ऑड नंबर है, और एन डिवाइड में 2 जिस समय हमारा एन क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं, हमें एफ एन को सबसे पहले 1 1 प्रूफ करना है, तो हमें दोनों को एक साथ 1 1 प्रूफ करना पड़ेगा। अगर हम एफ ऑफ 1 लेते हैं फर्स्ट में, जिस समय हमारा एन ऑड है, तो एन ऑड है यानी एफ ऑफ 1 हमने 1 नंबर ऑड ले लिया, तो 1 प्लस में 1 ये हो जाएगा, 1 प्लस में 1 डिवाइड में 2, यानी कि 2 डिवाइड में 2 आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 1 आ गया, मतलब एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 आई। अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 एफ ऑफ 2, ये इवन नंबर लेना है तो यहाँ 2 लेंगे, तो ये बन जाएगा 2 डिवाइड में 2 इज इक्वल्स टू 1। अब आप यहाँ पे देख रहे हो एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी 1 है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी 1 है, लेकिन 1 और 2 इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट के पास सेम इमेज है, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं बोथ एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 2 हैव सेम इमेज, therefore given function is
नॉट 1 1, इसलिए हमारे गिवन फंक्शन क्या है 1 1 नहीं है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको ऑन टू चेक करना है। ऑन टू चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एफ एक्स को वाई के इक्वल रखना पड़ता है। तो ये दो के लिए हमें चेक करना पड़ेगा, एक बार हमें चेक करना पड़ेगा जिस समय हमारा क्या जो एन है वो क्या एक ऑड नंबर है, तो उस समय हम क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू एन प्लस में 1 डिवाइड में 2। अब n के टर्म में इसे लिखना है तो ये हो जाएगा n प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 2y, n इज इक्वल्स टू 2y माइनस में 1। ठीक है, अब यहाँ पे y क्या एक नेचुरल नंबर है, तो जिस समय हम यहाँ नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा एक नंबर क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। और n भी हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इसने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, देयरफॉर f इज ऑन टू। हमारे जिस समय हमारा n का एक ऑड नंबर है उस समय हमने देखा कि जो हमारा फंक्शन है वो ऑन टू है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें चेक करना है ऑन टू क्या हमारा जो f ऑफ n इज इक्वल्स टू n डिवाइड में 2 गिवन है, जिस समय n क्या हमारा इवन नंबर है, क्या इस समय भी हमारा फंक्शन ऑन टू है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू n डिवाइड में 2, तो n इज इक्वल्स टू 2y। अब जिस समय y हमारा बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, तो ये नेचुरल नंबर आएगा पूरा, और n भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, यानी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी, देयरफॉर f इज ऑन टू। अब देखा हमने कि जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑन टू है, इसका मतलब क्या है, वो बाइजेक्टिव नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लेट a इज इक्वल्स टू एक सेट है सारे रियल नंबर का सेट एक्सेप्ट 3, और b एक सेट है सारे रियल नंबर का सेट है एक्सेप्ट 1। कंसिडर द फंक्शन, एक फंक्शन गिवन है a टू b, डिफाइंड बाय फंक्शन है x माइनस 2 डिवाइड में x माइनस 3, इज f 1 1 एंड ऑन टू। हमें पूछा है क्या ये जो फंक्शन गिवन है क्या ये 1 1 और ऑन टू है, जस्टिफाई, और आंसर अपना आंसर भी जस्टिफाई करना है। तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स गिवन है x माइनस 2 डिवाइड में x माइनस 3, और यहाँ पे हमें a क्या दे रखा है, रियल नंबर एक्सेप्ट 3, और b हमें दे रखा है रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ठीक है, और फंक्शन गिवन है a टू b के बीच में। अब हमें इसको क्या करना है, शो करना है क्या ये 1 1 और ऑन टू है। सबसे पहले 1 1 के लिए चेक करेंगे, उसके अंदर हम करते हैं एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं, ये हो जाएगा x1 माइनस 2 डिवाइड में x1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू x2 माइनस 2 डिवाइड में x3 माइनस में 3। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा x1 माइनस में 2 मल्टीप्लाई में x, यहाँ पे 2 आएगा, x2 माइनस में 3 इज इक्वल्स टू x2 माइनस में 2 मल्टीप्लाई में x1 माइनस में 3, ये आएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा पहले x1 इंटू x2, x1 x2, x1 इंटू माइनस 3 x1 माइनस 3 x1, ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू x2 माइनस 2 x2, ये माइनस माइनस प्लस में 6 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x2 x1 माइनस में 3 ऑफ x2 माइनस में 2 ऑफ x1 प्लस में 6। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 6 और 6 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा माइनस 3 x1 माइनस में 2 x2 इज इक्वल्स टू माइनस 3 ऑफ x2 माइनस में 2 ऑफ x1। ठीक है, अब x1 की टर्म को एक साइड कर लो और x2 की एक साइड, तो यहाँ लिख लेते हैं माइनस 3 ऑफ x1, ये उस साइड जाएगा तो प्लस में 2 x1 इज इक्वल्स टू माइनस 3 ऑफ x2, ये उस साइड जाएगा तो प्लस में 2 ऑफ x2, ये हो जाएगा माइनस x1 इज इक्वल्स टू माइनस x2, माइनस माइनस कैंसिल, यानी x1 इज इक्वल्स टू x2। यहाँ पे आप देख रहे हो x1 और x2 इक्वल आ गया, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज 1 1, इसलिए हमारा गिवन फंक्शन क्या है 1 1 है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें चेक करना है ऑन टू के लिए। किसके लिए चेक करना है, ऑन टू के लिए। उसमें गिवन फंक्शन को हम y के इक्वल रख देंगे, तो गिवन फंक्शन है हमारा x माइनस 2 डिवाइड में x माइनस 3 इज इक्वल्स टू y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा y इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस में 3y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। एक्स वाली टर्म को एक साइड कर लो, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस में एक्स इज इक्वल्स टू, ये 3y उस साइड जाएगा, 3y और ये माइनस का 2। ठीक है, x कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3y माइनस में 2, ये आ गया। अब x को इस साइड रख लो, ये हो जाएगा 3y माइनस 2, इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड होकर बन जाएगा y माइनस 1, मतलब ये हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब जो गिवन फंक्शन था हमने उसको x की टर्म में लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो जो y था वो हमारे b को बिलोंग कर रहा था, f सच दैट a टू b, y इससे लेंगे a और a से हम x लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो y की वैल्यू है इसमें हम 1 नहीं ले सकते, y की वैल्यू को 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ 1 लेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, मतलब y की वैल्यू हम 1 के अलावा कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, तो वो कोई भी रियल नंबर आएगा एक्सेप्ट 3, यानी ये बिलोंग करेगा रियल नंबर माइनस में 3 को, जो हमारा x भी बिलोंग कर रहा था, x a को बिलोंग कर रहा है, और a क्या है हमारा रियल नंबर एक्सेप्ट 3। ठीक है, ये आएगा हमारा, इसका मतलब ये है देयरफॉर गिवन फंक्शन इज ऑन टू, इसलिए हमारे गिवन फंक्शन क्या है, ऑन टू है। ठीक है, अभी हमें क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है, लेट f सच दैट R2R बी डिफाइन एज fx इज इक्वल्स टू x की पावर 4। हमें चूज करना है करेक्ट आंसर। आपके बुक के अंदर आपको 4 ऑप्शन गिवन है, तो उसमें से जो आपका डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है।
हमें क्या करना है, ये जो फंक्शन है x⁴ इसे हमें शो करना है क्या ये हमारा 1 1 ऑन टू है, क्या ये हमारा 1 1 ऑन टू नहीं है। आपको ये पहले चेक करना है 1 1 और ऑन टू। आपने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मेरे साथ, तो मैं आशा करती हूँ आप ये कर पाएंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 1 चेक करना है, यानी कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2). अगर x1 इज इक्वल टू x2 आता है तो वो 1 1 है, वरना वो नहीं है। जो हम चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि वो ना तो 1 1 है ना ऑन टू है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, जो है f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। सच दैट R2R बी डिफाइंड एज f(x) हमें 3x दे रखा है। चूज द करेक्ट आंसर। इसके भी 4 ऑप्शन गिवन है, इसका ए आंसर करेक्ट है, जो है हमारा f इज 1 1 ऑन टू, यानी कि 1 1 भी है ऑन टू भी है। ये तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, 3x1 इज इक्वल टू 3x2 कैंसिल हो गया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, यानी कि 1 1 है। ऑन टू के लिए आप क्या करोगे कि f(x) जो है उसको क्या करोगे, y के इक्वल कर दोगे, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू y, यानी कि x इज इक्वल टू y/3। अब y क्या हमारा कोई भी रियल नंबर है यहाँ पे, तो x भी इसको सॉल्व करने का रियल नंबर आएगा, जो कंडीशन हमारी सही होगी, यानी ऑन टू भी है। ठीक है, इसी तरह आपको x1 इज इक्वल टू x2 यहाँ पे चेक करना है, तो वो 1 1 नहीं आ रहा, ना ही ऑन टू आ रहा है, मतलब वो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू है। उसी तरह यहाँ पे 1 1 और ऑन टू दोनों है। ठीक है, तो ये हमारे आज एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली है। आशा आप सबको समझ आई होगी। धन्यवाद।